एक रेपिस्ट कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आ जाता है और पूरी सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लेकिन क्या आप इस केस की सच्चाई जानते हैं? क्योंकि अगले 2 मिनट में जो मैं बताने वाला हूं उससे आपका दिमाग हिल जाएगा। 2017 में उन्नाव में एक माइनर लड़की के साथ रेप होता है और एक्यूज होता है कुलदीप सेंगर। और इतना ही नहीं, 2018 में उस विक्टिम के फादर को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया जाता है। 2019 में उस लड़की का एक्सीडेंट करवाया जाता है जिसमें उसके वकील और उसकी 2 चाचियों की डेथ हो जाती है। सीबीआई ने इसे मर्डर प्लान घोषित कर दिया था। 2019 में दिल्ली कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है जिसमें पोस्को और रेप के चार्जेस में कुलदीप सेंगर को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का फैसला सुनाया जाता है और कॉम्पनसेशन में 25 लाख रुपए विक्टिम को देने को बोला जाता है। लेकिन अब दिसंबर 2025 में कुलदीप सेंगर बेल पर बाहर आ जाता है। कैसे? कुलदीप सेंगर कन्विक्टेड था, लेकिन उसने हाईकोर्ट दिल्ली में सीआरपीसी 389 के तहत अपील किया और इस अपील को सुनने के लिए हाईकोर्ट ने बोला कि वो 5 साल से ऑलरेडी जेल में है और इस अपील को डिसाइड करने में 2 से 3 साल लगेंगे, तो उसे बेल दे दी गई। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि उसे छूट मिल गई है, लेकिन उसे किसी तरह की फ्रीडम नहीं मिली है। आज भी उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। हर 2 वीक में उसे कोर्ट जाना पड़ेगा और अगर बेल रिजेक्ट होती है या फिर उसका केस का अपील रिजेक्ट होता है तो वापस से जेल जाना पड़ेगा। तो असली प्रॉब्लम सरकारें नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारे देश का लीगल सिस्टम, जहां पर कहने को तो ट्रायल्स में 2 वीक लगते हैं लेकिन सालों भर ट्रायल्स नहीं हो पाते हैं और फैसले पेंडिंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से मुजरिमों को बेल मिल जाती है और उन्हें भागने के मौके मिलते रहते हैं। तो अगर आप भी इस लीगल सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए इम्प्रूव लीगल सिस्टम और इस रील को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो कीजिए आइकन्स ऑफ द अर्थ को।